नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम जीआईसी एलटी ग्रेड एग्जाम 2025 में पूछे गए सामान्य अध्ययन से संबंधित 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर सही विकल्प होगा सी, यानी कल्प सूत्र। इसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन मिलता है। भगवती सूत्र में महावीर के कृत्यों का विवरण है। निकाय में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का यह एक संग्रह है। और आचारांग सूत्र, इसके अंतर्गत जैन भिक्षुओं के आचार नियम का विवरण मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोबाइल टावरों के एंटीना और मोबाइल हैंडसेट से कौन सी ऊर्जा निकलती है? ऑप्शंस हैं ए आयनकारी क्षेत्र विकिरण, बी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विकिरण, सी चुंबकीय क्षेत्र विकिरण और डी चरम क्षेत्र विकिरण। यहाँ पर सही विकल्प होगा बी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विकिरण। मोबाइल टावरों के एंटीना और मोबाइल हैंडसेट से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विकिरण ऊर्जा निकलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस है ए 23 सितंबर, बी 20 सितंबर, सी 22 सितंबर, डी 21 सितंबर। यहाँ पर सही विकल्प होगा डी 21 सितंबर। 21 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गुजरात के खेड़ा किसान संघर्ष या खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? ऑप्शंस हैं ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी विट्ठल भाई पटेल, सी महात्मा गांधी, डी लाला लाजपत राय। यहाँ पर सही विकल्प होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुजरात के खेड़ा किसान संघर्ष या खेड़ा सत्याग्रह के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश के रंग अलग अलग तरह से मुड़ते हैं। निम्नलिखित रंगों को सबसे कम मुड़ने वाले रंग से लेकर सबसे ज्यादा मुड़ने वाले रंग तक व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर सही विकल्प होगा डी ऑप्शन, यानी सबसे पहले आएगा नारंगी, इसके बाद पीला, इसके बाद हरा और नीला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शंस हैं 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यदि समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हैं तो इसका क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर होगा और इसकी भुजा यानी साइड की लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी तथा इसका परिमाप यानी पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर होगा। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका तरीका है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, जहाँ D1 और D2 विकर्णों की लंबाई है। तो क्षेत्रफल होगा इसका 1/2 इंटू 12 इंटू 16 इक्वल टू 96। सही विकल्प यहाँ पर ए ऑप्शन होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? ऑप्शंस हैं ए जियोफ्री पार्कर, बी पीरी राइस, सी फ्रांसिस्को डी अल्मडा और डी ऑप्शन अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। तो यहाँ पर भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय मुख्य रूप से अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को दिया जाता है, जिन्होंने 1510 में
गोवा पर कब्जा करके पुर्तगाली शक्ति का एक मजबूत आधार स्थापित किया और हिंद महासागर में पुर्तगाली प्रभुत्व की रणनीतिक शुरुआत की। हालांकि वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, जिससे इस विस्तार का रास्ता खुला। यहाँ पर सही विकल्प होगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक कार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने से 72 किलोमीटर की दूरी की यात्रा का समय 36 मिनट कम हो जाता है। तो कार की आरंभिक गति बताना है यहाँ पर। तो एक कार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने से 72 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय 36 मिनट कम हो जाता है। इसका मतलब है कि कार की मूल गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी, क्योंकि इस गति से 72 किलोमीटर जाने में 2.4 घंटे लगते, जबकि 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने से 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर 1.8 घंटे लगते और समय का अंतर 2.4 माइनस 1.8 इक्वल टू 0.6 घंटे यानी 36 मिनट। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो विकल्प सी होगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में भारत की जनजाति दिया है और सूची 2 में राज्य या संघ राज क्षेत्र का नाम दिया है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा बी, यानी किन्नर जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, बकरवाल जनजाति जम्मू कश्मीर में पाई जाती है और लुसाई जनजाति यह मिजोरम में पाई जाती है और चेंचू जनजाति कर्नाटक में पाई जाती है। इस प्रकार विकल्प बी सही होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दशक दिया है और दूसरी तरफ जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत में दिया गया है। तो यहाँ पर सी विकल्प सही नहीं है। 1971 से 1981 के बीच जनसंख्या की वृद्धि दर 24.66 रही, ये सही है। 1991 से 2001 के बीच जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो 21.54 है और 2001 से 2011 के बीच की जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो 17.64 है, न कि 19.05, और जिसमें पुरुष 17.19 और महिलाएं 18.12 हैं। डी में जो दिया है कि 1981 और 1991 के बीच जनसंख्या की वृद्धि दर 23.87, ये विकल्प सही है। तो इस प्रकार से सही सुमेलित विकल्प नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रकार से विकल्प सी सही होगा। 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की जो प्रतिशत वृद्धि दर है वो 17.64 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन है ए चाड, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी युगांडा और ऑप्शन डी सूडान। यहाँ पर सही विकल्प होगा ए ऑप्शन चाड। नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में प्रवाहित नहीं होती है? तो यह चाड में प्रवाहित नहीं होती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए। पहला है गरीबी हटाओ, दूसरा बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तीसरा हरित क्रांति का प्रारंभ। तो इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। गरीबी हटाओ का नारा 1971 के आम चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी ने दिया था और यह 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 का मुख्य उद्देश्य था। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण मुख्य रूप से 2 चरणों में हुआ। पहला 19 जुलाई 1969 को 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण
और फिर 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शुरू किया था। तो इस प्रकार से विकल्प बी सही होगा, यानी सबसे पहले हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ, उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और उसके बाद गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। अगला प्रश्न है, आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? ऑप्शंस हैं ए प्रकाश का प्रकीर्णन, बी प्रकाश का परावर्तन, सी प्रकाश का अपवर्तन, डी प्रकाश का विवर्तन। यहाँ पर सही विकल्प होगा ए प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, पहला कृषि विज्ञान केंद्र KVK कहाँ स्वीकृत किया गया था? ऑप्शंस हैं ए पंतनगर, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी लुधियाना। तो भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र KVK प्रायोगिक तौर पर 1974 में पुडुचेरी में स्थापित किया गया था, जिसे तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के प्रशासनिक नियंत्रण में शुरू किया गया था। यहाँ पर विकल्प बी सही होगा, पुडुचेरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन ए मछली का तालाब, ऑप्शन बी झील, ऑप्शन सी वन और ऑप्शन डी घास का मैदान। तो यहाँ पर कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताना है, तो इसका सही विकल्प होगा ए मछली का तालाब। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? गांधी सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है बताना है। ऑप्शंस हैं ए चंबल नदी, बी माही नदी, सी बेतवा नदी और डी हिंडन नदी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए चंबल नदी। गांधी सागर बांध का निर्माण चंबल नदी पर हुआ है। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा स्थान है, ये बताना है। ऑप्शंस हैं ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ। तो दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है, इस प्रकार विकल्प ए सही होगा, प्रथम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसी भी विशिष्ट विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? ऑप्शंस हैं ए भारत के राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी वित्त मंत्री। तो अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा देता है, जिसमें करों, सरकारी उधार, संचित निधि से व्यय आदि से संबंधित मामले शामिल हैं। अनुच्छेद 110(3) यह प्रावधान करता है कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। इस प्रकार सही विकल्प होगा सी लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करता है और इसके किसी भी रूप में अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। इसे कानून के तहत एक दंडनीय अपराध घोषित करता है और संसद द्वारा पारित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, जो कि पहले अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के नाम से जाना जाता था, इस प्रकार के कानूनों के माध्यम से इसे और मजबूत किया गया है, जो समानता और मानवाधिकारों को बढ़ावा देता है। इस प्रकार से सही विकल्प होगा बी अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है, 2.5% का भिन्नात्मक रूप है। ऑप्शन ए 1/40, बी 2/35, सी 2/41 और डी 3/40। तो
2.5% का भिन्न रूप 1/40 है, जिसे 2.5 को 100 से भाग देकर और फिर इसे सरल करके प्राप्त किया जाता है, जैसे कि 2.5/100 बराबर 25/1000 बराबर 1/40। यहाँ पर सही विकल्प ए है, 1/40। अगला प्रश्न है, भारत में उड़ीसा में कालाहांडी निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? ऑप्शंस हैं ए तांबा, बी यूरेनियम, सी बॉक्साइट और डी अभ्रक। यहाँ पर सही विकल्प है सी बॉक्साइट। भारत में उड़ीसा में कालाहांडी बॉक्साइट खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म स्टॉक एक्सचेंज और उसके नाम सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। पहला है ISE, इसका विस्तारित रूप है इंटर कनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन देखते हैं, OTCEI यानी ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये भी सही सुमेलित है। सी देखते हैं, BSE बेस स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये सही सुमेलित नहीं है। PSE का फुल फॉर्म यानी विस्तारित रूप है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो प्रश्नानुसार सी विकल्प सही सुमेलित नहीं है। डी देखते हैं, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी सही सुमेलित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, केंचुओं की मदद से तैयार खाद को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए वर्मी कंपोस्ट, बी फार्म यार्ड खाद, सी कंपोस्ट, डी हरी खाद। तो केंचुओं से तैयार किए गए खाद को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है, विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी? ऑप्शंस हैं ए उत्तराखंड, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें चरण 2025 की मेजबानी बिहार ने की थी, जो 4 से 15 मई 2025 तक पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय और भागलपुर सहित राज्य के विभिन्न शहरों के साथ साथ नई दिल्ली में भी आयोजित हुए थे, जिसमें 28 खेलों में देश भर के हजारों युवा एथलीटों ने भाग लिया था और इसका शुभंकर था गज सिंह। तो याद रखिएगा, इसका शुभंकर गज सिंह था। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाशीय घटना तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? ऑप्शंस हैं ए वायुमंडलीय अपवर्तन, बी पूर्ण परावर्तन, सी वायुमंडलीय परावर्तन, डी पूर्ण अपवर्तन। यहाँ पर सही विकल्प होगा ए वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रकाशीय घटना जैसे कि तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संघीय वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शंस हैं ए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, बी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, डी केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा। तो संघीय वित्त आयोग यानी फिनांस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत की जाती है, जिसमें अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं और संसद द्वारा निर्धारित योग्यता मानदंडों के आधार पर इन नियुक्तियों को अंतिम रूप दिया जाता है। 16वें वित्त आयोग वर्तमान के सदस्य जनवरी 2024 तक रहे हैं। अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, जो कि नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रहे। पूर्णकालिक सदस्य के रूप में हैं श्री अजय नारायण झा, डॉक्टर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी और
श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर अपनी आकृति खुदवाई थी? ऑप्शंस हैं ए जहांगीर, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। मुगल सम्राट जहांगीर एक ऐसे शासक थे जिनकी स्वयं की आकृति या राशि चक्र के चिन्हों के चित्र उनके सिक्कों पर अंकित होते थे। यहाँ पर सही विकल्प है ए जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश को 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी सूरीनाम। यहाँ पर सही विकल्प है डी ऑप्शन सूरीनाम। हाल ही में सूरीनाम को 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? ऑप्शंस हैं ए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, बी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, सी भारत के महान्यायवादी, डी राज्यपाल। इसको समझ लेते हैं। भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत की जाती है। आमतौर पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के योग्य होना चाहिए और वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, जिसका अर्थ है कि उनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता और वे कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं या राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जिनेवा में कब आयोजित किया गया था? ऑप्शंस हैं ए 2 से 13 जून 2025, बी 16 से 17 जनवरी 2025, सी 2 से 13 जून 2024, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ILC 2 से 13 जून 2025 तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का सर्वोच्च नीति निर्धारक निकाय है, जिसे अक्सर श्रमिकों की संसद पार्लियामेंट ऑफ लेबर भी कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर सही विकल्प है ए 2 से 13 जून 2025। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।